हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये देखिए, हम लोग जा रहे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हमारे गेस्ट हाउस पे। एक तरह से ही हमारा फार्म हाउस ही हो गया है अब। ये देखो मम्मी क्या ही शैतानी कर रही थी। ये पापा बैठे हैं आगे, चाची बैठी थी। ये देखो सबको दिखा रही थी, सबने अपना अपना ब्लॉग में दिखा दिया। ये मैं, ये मम्मा, इधर ये मुकुल ड्राइव कर रहा है। पर उस वो ना कैमरा फोबिया है, वो मना करता है अगर कैमरे में आ गई ना तो तेरे लिए पूरा चैनल ब्लॉक करा दूंगा, कंप्लेन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसे ना व्लॉग में आना पसंद नहीं है। ये देखो चाची बैठी हैं, चाची थोड़ा सा घूंघट करती है ना मेरे पापा का, तो इसीलिए वो थोड़ा सा शॉल निकाल के बैठी थी। ये है लखनऊ की शानदार सड़कें और सुबह का कोहरा। एटलीस्ट 9 o'clock था, 9 बजे का टाइम था। 9 बजे की कोहरे वाली हल्की हल्की सी जो सुनहरी सी ठंड का नज़ारा लेते हुए हम लोग पहुँचे थे अपने गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस जा ही रहे थे, भी पहुँचे कहाँ थे। सफ़र बहुत लंबा था क्योंकि हमारे गेस्ट हाउस का घर से लेके डिस्टेंस आई थिंक इतना है कि हमें वहाँ तक जाने में 1 घंटा 40 मिनट्स इतना लग जाता है। ये देखो हम आपको नज़ारा दिखाते हुए ले जा रहे हैं। ये साइड से मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही थी, छोटी सी रिवर है इधर ही। ये रूट बहुत सारे लोग जानते होंगे, आलमबाग से आपका जो ये वो वाला रूट है जिधर मतलब कि क्या बोलते हैं आपका एक्सप्रेस वे पे ये जब देखो जाते क्या हैं, हो रहा है। उधर वाला रूट था। उधर ही एक्सप्रेस वे से ये हम लोग साइड पे आए है गेस्ट मेरा हाउस गेस्ट पे न्यू हाउस। ईयर मनाने और फिर ये से देखो पूरी चाची फैमिली। ये पापा की चाची पर्दा चाची करते हाय हुए करो। हाय कर रही ये हैं। मम्मी मम्मी आए करो। ये मम्मी भी वो हाय कर रही दोनों हैं। नहाने और लगे ये गेस्ट लोग हाउस पे, तो हम ऐसे लोग जमा को ये चाचा थोड़ा सफाई में सा लगे सब लोग। यहाँ पर आज आकर न्यू इस ईयर पे तरह सब से स्वतः कार्य करेंगे इंजॉय हमारे। करना बहुत पसंद है। प्रॉपर हम ये देखो एकदम फैमिली हम इंजॉय लोग करने के लिए सेलिब्रेट आते हैं। यहाँ करने पे आए सर्दी का सीज़न, हैं। यहाँ पे ज्योति, चूल्हा भी ये जलाएंगे। मेरी छोटी बहन है। प्लस अच्छे से ये इससे देखो छोटी ये बहन है। आ गई ये हाय मुंह नहीं करने दिखा बीच में। सकती, सॉरी गाइस। ये हाय करो ये तो कभी अंशु। मुंह ही नहीं दिखा सकती। आप लोगों ने बस तो को ऑल हाय कर टाइम दे। जितने बार अब भी मुंह नहीं मेरे ब्लॉग में दिखाएगी, देखा सॉरी होगा गाइस। इसको, बस ये आप तो लोग मास्क देख ही लो। लगा के रहती है। सब लोग बैठे हुए ये देखो, लेकिन ये मास्क नहीं हटाएगी क्योंकि उसे पता है दीदी ब्लॉगिंग कर रही है, कहीं ना कहीं मैं आ जाऊंगी। तो पूरा टाइम कंटिन्यूअसली ब्लॉग लगाए हुए थे ये पापा। पापा ने मुकुल को एक काम दिया था, वो देखो मेरा भाई, उसको एक काम दिया था कि तुम सारे जितने भी लोग हैं सबको एक एक फूल दो तोड़ तोड़ के। यहाँ पे साइड में फ्लावर्स लगे ये था, लेकिन इसका चेहरा नहीं दिखा सकती थी। अगर चेहरा दिखाती है मेरा कैमरा छीड़ के फेंक देता, तोड़ देता फोन। और हमारा मेन मोटो तो एक वो था ना, एक्चुअल में मेरे दादाजी की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें सर्वाइकल का इशू हो गया। ये देखो मेरे दादाजी हैं, वो लिफाफा रखा बगल में। ये क्या स्टोरी अभी आपको आगे बताऊंगी। पहले ये तो जान लो कि हम लोग इतना ज़्यादा गेस्ट हाउस पे सेलिब्रेट करने के लिए क्यों आने लगे हैं। ये सब क्या है, कपड़े वगैरह क्यों इतना खुल रहे हैं, ये देखो। एक्चुअल में दादाजी को थोड़ा सा सर्वाइकल का इशू हो गया है और उन्हें थोड़ा सा धूप भी चाहिए है ज़्यादा। तो उनको उठाने में घर पे मतलब धूप आती है पर छत पे जाना पड़ता है। अब उनको भाई इतना भारी ऊपर उठा के छत पे कौन लेकर जाएगा। दैट्स वाई हम लोगों ने इनको गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया है। ये देखो, ये मुंह ऐसा क्यों कर रहे थे पता है, इनको कोई एक गंदी सी स्टोरी सुना रहे थे, गंदी सी पता नहीं कहाँ कि भाई एक स्टोरी सुना रहा था कि मैं भाई एक जगह एग्ज़ाम देने गया था तो वहाँ पे ऐसा वैसा हुआ था, पॉटी वॉटी की ऐसे गंदी वाली बातें इनको बता रहा था। तो इनका मुंह बन गया था कि है छी क्या बात कर रहे हो। मैं वही वीडियो शूट कर रही थी। और ये इनके सिरहाने कंटिन्यूअसली आधे लोगों को दिख रहा होगा लिफाफा क्यों रखा है। तो ये मेरे भाई की होने वाली वाइफ जो है, मतलब कि मेरे दादा की नत बहू जो है, उसने न्यू ईयर पे अपने दादू के लिए नए कपड़े भेजे थे और शगुन का लिफाफा भेजा था। और खाना वगैरह भी उन्हीं के घर से आया था हमारे लिए न्यू ईयर पे। ये देखो, तो ये था कि दादाजी को आज न्यू ईयर पे उन्हीं के कपड़े पहनाए जा रहे थे। ये चाचा कपड़े पहना रहे हैं और भाई पहना रहा है। तो मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर दादाजी के पास ही जा रहे थे क्योंकि वो अकेले थे तो हम लोग वहीं पर ही जाते हैं। वैसे ऐसा नहीं कि परमानेंट अकेले हैं, मतलब भाई जितने भी हैं, आ, भाई चाचा पापा और भी जो भी इन लोग के फ्रेंड, वो सब लोग गेस्ट हाउस पे ही रुकते हैं। घर से हम लोग टिफ़िन भेजते हैं, कभी कभी इन लोगों का मूड होता है तो
वहाँ पे गेस्ट हाउस पे भी चूल्हे पे भी बना लेते हैं, कभी होटल से भी, इस तरह से चल रहा। क्योंकि अभी धूप का थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ रही हैं दादाजी को, वो कौन चढ़ पाएगा? तो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ ओपन प्लेस है, तो सुबह से लेके शाम तक प्रॉपर धूप रहती है, तो उनको ऐसे धूप में लिटा के रखते हैं, तो मतलब थोड़ी-सी रिकवरी उनकी फ़ास्ट हो रही है। धूप में उनको लिटाते हैं, बॉडी पे मालिश करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा-सा रिकवरी तेज़ हो जाए, इस वजह से इनको खुले में रखा हुआ है। ऑक्सीजन लेवल भी ठीक रहेगा। एक्चुअल में थोड़ा-सा उनको एक गाँव का टच भी मिल जाता है, गाँव जैसी फ़ील इधर आ जाती है। तो बस एक अच्छी चीज़ हो जाती है, इसलिए यहाँ रखा हुआ। और हम लोग बीच-बीच में जाते रहते हैं। अभी आपको हमने एक ब्लॉग दिखाया था जिसमें बीच में मैं और गई थी एक दिन घूमने के लिए हम लोग, तो फिर वहाँ पर हम लोगों ने खाना-वाना बनाया था, ईंटे का चूल्हा बना के, मतलब मज़ा आता है। वहाँ पे पापा ने काफ़ी लकड़ियाँ रखवा रखी हैं। लकड़ी खरीदी थी तापने के लिए, अलाव जलाने के लिए। तो ये लोग वो मस्त वहाँ पे अलाव जलाते हैं, दादाजी के लिए शाम हो जाती है तो। और बाकी जब मन होता है तो जो भी मतलब कुछ-कुछ भी बनाते रहते हैं। अभी बीच में मैं एक ब्लॉग आपको शॉर्ट्स वाले मेरे चैनल पे प्रीति का प्यार जो है उस पे आप देखिएगा, शॉर्ट्स में मैं एक हांडी मैगी बना रहे थे मेरे भाई मटकी में, तो वो दिखाएँगे। अलाव पे रख देते हैं ऐसे मिट्टी के बर्तन-वर्तन, मतलब एक तरह से लड़के मस्त जैसे कहीं घूमने जाते हैं ना खुले में पहाड़ों पे, वैसी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि हमारा है तो गेस्ट हाउस, तो बुकिंग होती है, तब दादाजी को रूम में शिफ्ट कर देते हैं। उस दिन शाम-शाम की तो बुकिंग होती है, और बाकी ऑल टाइम तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। और बहरहाल अभी 1 महीने तक तो कोई बुकिंग थी भी नहीं, क्योंकि क्या बोलते हैं वैसे दिन चलते हैं ये, गुरुए दिन हमारे इधर तो बोलते हैं। बाकी आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आई थिंक कुछ ऐसे दिन थे जिसमें ना कोई सहालत थी, ना कुछ अच्छा काम हो सकता था। तो हमारे लिए भी बेस्ट था, तो सोचा 1 मंथ के लिए दादाजी को परमानेंट वहीं शिफ्ट कर देते हैं। बिंदास धूप में अपना उनकी सिकाई हो जाएगी अच्छे से। और ये देखो यहाँ पर चाचा ने जो मेरे दादाजी की जो नत बहू है होने वाली, उसने जो कपड़े भेजे, ये मेरे भाई और चाचा मिलके उनको कपड़े पहना रहे हैं सारे, उनके ए टू जेड जितने कपड़े दिए थे सब टोटली आज चेंज करके उनको नए कपड़े पहना दिए। अच्छे से आज दादाजी को सब तैयार कर रहे थे कि न्यू ईयर है, आप पूरा प्रॉपर सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ न्यू पहनेंगे। सर्वाइकल की वजह से बेचारे थोड़े इतने प्रॉब्लम में हैं कि सडन ही हुआ जो हुआ, ये सिर्फ 15 डेज़ के अंदर ही हुआ। अच्छा खासा चलते थे, बैठते थे, बतियाते थे, सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। पता ही नहीं चला कुछ यार, विदिन 15 डेज़ सडन ही क्या हुआ इनको। डॉक्टर के पास गए, गर्दन में प्रॉब्लम हुई और फिर सडन ही बैक पोर्शन काम करना बंद कर गया उनका। तो बस अभी बस भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि रिकवरी हो जाए उनकी, ठीक हो जाए वो। मालिश-वालिश करते हैं, धूप भी दिखाते हैं, सब कुछ जितना भी भाई हमसे पॉसिबल हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं कि ठीक हो जाएँ, चलने लगें। प्लीज़ आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि मेरे दादाजी के लिए सभी लोग प्रे करिएगा कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ। मतलब मेरी दादी लास्ट ईयर अक्टूबर में भगवान जी के पास चली गई थीं, शी इज़ नो मोर। तो हम लोग अभी उसी से नहीं, मतलब एक तरह से उभर पाए हैं। अच्छा नहीं लगता है, बहुत मिस करते हैं हम लोग अपनी दादी को। एक्चुअल में हम लोग को अपने दादा-दादी से बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ही प्यार है। तो दादी तो चली गई सडन अक्टूबर में, उस चीज़ का सदमा बोल सकते हैं कुछ भी, वो अभी हम लोग उससे ही नहीं उभर पाए। फिर दादाजी की सडन तबीयत ख़राब हो गई, तो मतलब हम चाहते हैं कि यार अभी दादाजी कुछ दिन तक हमारे साथ रहें, अच्छे से। अच्छा लगता है घर में एक बुज़ुर्ग इंसान रहता है तो एक बोलते हैं सुकून, साया, कुछ भी बोल सकते हैं, बना रहता है। एक अच्छा फ़ील होता है, जैसा लगता है कि घर में बहुत खुशियाँ हैं, सब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। पर एक जब हमारे घर के बूढ़े-बुज़ुर्ग साथ में रहते हैं तो हमें तो लगता है कि ऐसी खुशियाँ 2 गुनी 4 गुनी हो जाती हैं। हमें तो बहरहाल बहुत अच्छा लगता था जब दादा-दादी और हम सब लोग साथ मिल के सेलिब्रेट करते थे तो।
बाकी अब अकेले जो लोग रहते हैं उनका भाई मुझे तो नहीं पता, पर हमें तो अच्छा लगता था हमेशा से ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करना। ये देखो अंकल नहाने जा रहे थे इसलिए उन्होंने अंडरवियर बनियान डाली थी, बट उन्होंने सोचा नहाने के पहले अच्छे से दद्दा जी को कपड़े वपड़े पहना दें। और ये मम्मी और ये लोग तब तक खाने में लग गए, क्योंकि ये इसको जाना था कोचिंग। सबसे पहले आया तहरी खाने लगा, ये तहरी और दही। हम लोग मतलब कुछ कुछ भी ऐसे अच्छा अच्छा वहाँ पे खुले में बनाकर खाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ओपन प्लेस पे चूल्हे वूल्हे लगाकर बनाना खाना। और खासियत ये है कि इधर चूल्हा जो भी बनाता है ईंटों का बनता है, और इसमें जो खाना बनाने का काम है वो मोस्टली घर के आदमी लोग करते हैं। और ये देखो सर्विंग भी आज के, जब हम लोग यहाँ गेस्ट हाउस पे इधर आते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर सर्विस जो हमारे घर के लड़के और आदमी ही करते हैं। खाना परसेंगे, लेडीज़ को भी खाना खिलाएंगे, बनाएंगे। हम लोग यहाँ पर जाकर ज़्यादा काम नहीं करते। ये वाले दिन जो होते हैं गेस्ट हाउस वाले दिन सारे हमारी घर की लेडीज़ के होते हैं, नहीं होते हैं मतलब सॉरी जेंट्स के होते हैं। और ये खाना बन गया था न्यू ईयर का, जो वहाँ से आया था मेरी होने वाली भाभी के घर से। वो दादी के लिए भोग निकाला गया था, वो वहाँ पे उन्होंने दादी के पास रख दिया था। ये देखो अब फिर बहुत देर हो गई थी बैठे बैठे, हम लोग थक गए थे। फिर यहाँ पे हम लोग रूम में आके लेट गए थोड़ी देर के लिए कि अब हम लोग रेस्ट कर लें। ये मम्मा भाई ये चाची बैठी हुई हैं और मैं इधर लेटी थी। और मेरी बहन तो आपको दिखेगी ही अभी, उसके फेस पे मास्क होगा वो तो मास्क हटा ही नहीं सकती है। ये देखो सब लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे थे हम लोग रूम में, क्योंकि फिर पापा के कुछ फ्रेंड वगैरह आ गए थे और सब लोग खाना वाना खाने लगे थे वो लोग, तो हम लोग अंदर आके लेट गए थे। ये देखो थक गई।